सेकुलरिज्म के समर्थन में हमें अकील बिलग्रामी, नीरा चंदोक, अमर्त्य सेन, राजीव भार्गवा और अन्य कई विद्वानों के हमारे अचिन वनिक और कई विद्वानों ने इस विषय में सेकुलरिज्म के समर्थन में लिखा। उनका ये मानना था कि सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में, सेकुलरिज्म की व्यवस्था में एज़ सच कोई कमी नहीं है। कमी है शायद उसके प्रॉपर एप्लीकेशन में। तो इस संदर्भ में अकील बिलग्रामी जी कहते हैं कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट भारत ने आज़ादी के बाद अपनाया, वो बेसिकली स्टेट के एलीट्स की नेहरू जी की विशेषकर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि क्योंकि हमारे देश का पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे हुआ, तो क्यों ना इस टॉपिक्स को डिस्कस ही ना किया जाए और स्टेट ही ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जो कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करे। पर इसमें जो कम्युनिटीज़ है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों, कोई सिख हों, उनकी उन कम्युनिटीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उनकी कोई डायरेक्ट डिबेट नहीं होगी कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म इन देयर एस्पेक्ट। उन्हें क्या लगता है कि सेकुलरिज्म क्या होना चाहिए और कैसे इसको हम एक इसकी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में, इसको तय करने में इन कम्युनिटीज़ का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इनका कोई एग्रीमेंट स्थापित नहीं किया गया। केवल स्टेट ने अपने बिहाफ से सेकुलरिज्म को चलाने का प्रयास किया। उसका कारण ये रहा, उसका परिणाम ये हुआ कि सेकुलरिज्म के प्रोजेक्ट को समाज के अलग-अलग जो ये समुदाय हैं, जो ये पंथ हैं, इनकी सपोर्ट नहीं मिली। इनकी वाइटल सपोर्ट नहीं मिली और वो प्रोजेक्ट जो है बड़ा शैलो लेवल पर रहा। ऐसा मिस्टर अकील बिलग्रामी जी का मानना है। राजीव भार्गवा जी का मानना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है कॉन्टेक्सचुअल सेकुलरिज्म चलना चाहिए, जो कि समय-समय पर जहाँ ठीक लगे कि स्टेट के अंदर स्टेट को किसी रिलीजियस अफेयर में इंटरवेंशन करना है और जहाँ लगे नहीं करना है, तो स्टेट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपनी इंटरवेंशन कर सकता है। जहाँ ग्रुप राइट्स को बचाना, माइनॉरिटीज़ के ग्रुप राइट्स को बचाना ज़रूरी है, वहाँ उनको बचाए। पर जहाँ लगे कि ग्रुप राइट्स से इंडिविजुअल के राइट्स बहुत ज़्यादा हनन हो रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को लेकर के लिबर्टी, फ्रीडम और इसको बचाने के लिए, इक्वालिटी को बचाने के लिए ग्रुप राइट्स में भी इंटरवीन कर सकता है। तो राजीव भार्गवा ऐसा कहते हैं। अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि भाई सेकुलरिज्म इसलिए ज़रूरी है और इसमें जो माइनॉरिटी के जो अलग राइट हैं, ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। हिंदुओं में भी कई तरह के डाइवर्जन पाए जाते हैं, तो मुस्लिमों में भी पाए जाते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, इसको आप यूनिफ़ॉर्म ना बनाएँ। इसको यूनिफ़ॉर्म बनाने से जो भारत के सेकुलरिज़्म में जो ये जो व्यवस्था है, उसमें जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो खराब हो सकता है। ऐसा अमर्त्य सेन का मानना है। अचिन वनिक, जो कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, उनका तो ये मानना है कि सारे फ़साद की जड़ जो है, ये रिलीजन ही है। इसलिए स्टेट को स्ट्रिक्टली रिलीजन को पॉलिटिक्स से आइसोलेट करना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना चाहिए और लोगों को प्रोफेस करने का और अपने रिलीजन फेथ को रखने का फ्रीडम देना चाहिए। परंतु रिलीजन की इम्पोर्टेंस को कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि रिलीजन ही वो फ्यूल है जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ये अचिन वनिक जी का मानना है और जब हम ऐसा कर लेंगे, टोटली रिलीजन को एंटी सेकुलर देखेंगे और उसको उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे, तो अचिन वनिक कहते हैं कि भारत में सेकुलरिज्म की स्थापना हो सकती है। और मैडम नीरा चंदोक जी कहती हैं कि भाई ग्रुप राइट्स ज़रूरी है। हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के नाम पर या सभी महिलाओं को बराबर करने के नाम पर हम मुस्लिम समुदाय की जो ग्रुप आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं तो वो समुदाय जो है हिंदुत्व या हिंदू समाज के बीच में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर लेगा। पर बीच में मैडम ये कैविएट भी लगाती हैं, ये शर्त भी लगाती हैं कि अगर मान लीजिए कहीं
ग्रुप आइडेंटिटी के नाम पे मानव अधिकारों का और व्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है, तो उस केस में राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है ग्रुप राइट्स में जो माइनॉरिटीज़ को अलग से दिए गए हैं। तो तब राज्य जो है इंटरवेन कर भी सकता है, कर सकता है। वर्तमान में जो राइट विंग का जो राइज हुआ है भारत की राजनीति में, अब जो ये राइट विंग है, हिंदुत्व का राइट विंग जो है, वो बेसिकली अब वो कोई हिंदू राज्य बनाने की बात नहीं कर रहा। बात हो रही है सिविलाइजेशनल स्टेट बनाने की, जो मिस्टर साईं जी दीपक ने बड़ी ब्यूटीफुली अपनी वर्क में लिखा, इंडिया दैट इज़ भारत, और जो भी उनके और वर्क हैं, कि हमारा जो इशू है वो सिविलाइजेशनल स्टेट का है। ये बात टी.एन. मदन, जो कि सेकुलरिज्म बोलते हैं कि फेल हुआ है भारत में, उन्होंने भी कही थी कि भाई हमारे बगल में इस्लामिक स्टेट बन गया, बर्मा में बुद्धिज़्म स्टेट रिलीजन बन गया, श्रीलंका में स्टेट रिलीजन बन गया, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहीं न कहीं जो दूसरा जो बच गया है रिलीजन, वो भी, उसमें भी रिएक्शन आना संभव है, उसमें भी काउंटर रिएक्शन होना संभव है। ये बात मदन जी ने कही थी और बात बड़ी आज साबित दिख रही है हमें। स्पेशली जो अभी इश्यू जो उठ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है हिंदू माइनॉरिटी एक्सक्लूड कर दी गई, इरेज कर दी गई, सिस्टमेटिकली कन्वर्ट कर दी गई। बांग्लादेश में भी 71 के बाद लार्ज स्केल टारगेटेड हिंदूज पे, इंटेलेक्चुअल्स पे अटैक हुए। हालांकि इसमें मुस्लिमों पर भी अटैक हुए, पर उन पर स्पेसिफिक टारगेट किया क्योंकि वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, तो उनको माइग्रेट करना पड़ा। आज कंटिन्यूसली बांग्लादेश में वो जो हिंदू माइनॉरिटी वो रिड्यूस हो रही है, और अफगानिस्तान में बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। इवन इंडिया के विद इन कश्मीर में जो है में जो म्यूनिसिपल माइनॉरिटी थी वो भी ख़त्म होने के कगार पर पहुंची। तो इन सब बातों को देखते हुए ये रिएक्शन की संभावना महसूस की थी। तो ऐसे में जो साईं दीपक जो कह रहे हैं कि हमें, हमारी लड़ाई कोई ऐसा स्टेट क्रिएट करने की नहीं है कि वो हिंदू को फर्स्ट माने और बाकी फेथ्स को मानने वालों को सेकंड माने, ये लड़ाई वो नहीं कर रहे। उनका ये मानना है हमारा झगड़ा है सिविलाइजेशनल स्टेट का, कि हमारा ये स्टेट ही स्वीकार करे, इसमें जो नागरिक रहता है उसका जो भी पंथ है सब बराबर है, किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर ये स्वीकार करना पड़ेगा जिस लैंड पर ये स्टेट बना है, ये एक एंशियंट सिविलाइजेशन का लैंड है। उस सिविलाइजेशन के कुछ मूल्य हैं जो पॉलीथीज्म को मानता है, सच्चाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मानता है, यूनिफॉर्मिटी को नहीं मानता है ना। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, पर कोई अल्टीमेट ट्रुथ के नाम पर दूसरे को सप्रेस नहीं कर सकता, फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकता। उस कॉन्टेक्स्ट को मानने वाले सिविलाइजेशन है, उसकी वैल्यूज़ को, जो कि रिलीजियस टॉपिक पे डिस्कस करती है, डिबेट करती है, उस ट्रेडिशन को फॉलो करती है, ये उसका लैंड है। तो यहाँ पर अन्य जो भी समुदाय आए हैं बाहर से वो रह सकते हैं, परंतु उन्हें इस सिविलाइजेशन के जो फंडामेंटल्स वैल्यू है, जो कि बेसिकली सेकुलर से बहुत डिफरेंट नहीं है, बल्कि उससे भी उत्तम रूप में उभर कर धर्म की जो कॉन्सेप्ट है कि धर्म का अर्थ है नैतिक नियमों की पालना करना। धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय चिंतन में वो समवट सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन ethicality, moral conduct, as is being done by nature, by sun, by water, by air. Similarly, the humans are bound to create their polity on the basis of the norm of dharma, their moral obligations, which does not give complete unanswerable power to anyone, either be it priest or be king. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि धर्म में किसी को भी फ्री फोल्ड नहीं दिया गया है, उसमें आपको नैतिक मूल्यों के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे पुजारी हो, चाहे सामान्य मानवी हो, सबके अधिकार हैं और सबके अधिकारों पे कुछ रोक है नैतिक कंडक्ट की, जो कि हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में, और जो डायलॉग्स जो हमारे फेमस हैं, चाहे कई डायलॉग्स रहे हों, गीता का हो या नचिकेता का हो या अष्टावक्र का हो या और भी कई वैदिक ऋषियों के डायलॉग हमें मिलते हैं, तो उन सब में यही इसका सार हमें मिलता है। ऐसा सिविलाइजेशन से स्टेट में वो लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हमारी जो सिविलाइजेशन की जो वैल्यू है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनका ये मान। और समवट वो जो है ज्यूश पाथ पे चल रहे हैं कि जिस तरह से ज्यू के हॉलोकास्ट को
सब ने स्वीकार किया। जिस तरह से हिटलर ने जो ज्यूज़ को प्रोसिक्यूट किया, तो साईं दीपक कहते हैं कि हमारी ये माँग है कि अरबों के आक्रमण से लेकर के जितने भी आक्रमण मेडिवल टाइम में हुए, और कई शासक औरंगज़ेब जैसे जो क्रूर शासक हुए जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोगों को रिलीजियस बेसिस पे प्रोसिक्यूट किया, उनका मर्डर किया, उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कि भारत में कई सेंचुरियों तक बहुत ही बड़े स्तर पर हिंदूज़ का जिनोसाइड हुआ है। इस चीज़ को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, और पार्टीशन के टाइम भी हुआ, और पार्टीशन के बाद बांग्लादेश में भी हुआ, और अब कश्मीर में भी हुआ। तो ये उनका मानना है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिकली हिंदू आबादी को टारगेट किया गया, तो ये एक जिनोसाइड है। ये स्टेटस लेने के चक्कर में है सिविलाइजेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट्स वो लोग। थैंक यू।